हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है कानो मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करते हैं तो इस मॉडल की चर्चा होती है। समझते हैं कि किस तरह से कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है, और किस तरह से कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को मैप करने के लिए या उसकी नीड्स को मैप करने के लिए किस टूल्स का हम यूज कर सकते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं सबसे पहले कानो साहब के बारे में। साथियों, मिस्टर नोराइकी कानो, सबसे पहले उनके बारे में समझते हैं वो कौन थे। नोराइकी कानो एक जापानीज एजुकेटर, लेक्चरर, राइटर और कंसल्टेंट थे जिन्होंने बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट फील्ड में काफी काम किया था। इन्होंने एक मॉडल दिया जिसे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल कहते हैं, और इसी कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल को ही कानो मॉडल भी कह देते हैं, क्योंकि इनके नाम पे ही इस मॉडल को कानो मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए समझते हैं साथियों कि ये कानो मॉडल क्या है। और पहले साथियों इनके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि जो नोराइकी कानो साहब थे, इनका देखिए प्लेस ऑफ बर्थ जो था वो टोक्यो जापान था, यानी कि जापान में पैदा हुए थे। इन्होंने साथियों जो बुक्स लिखी हैं वो लिखी है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स इन जापानीज इंडस्ट्री। बहुत फेमस बुक है जिसमें उन्होंने क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट पे बात की है। तो इनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। और इनके रिसर्च की बात करते हैं तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा साथियों वो रहा टीक्यूएम में, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फील्ड में इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। टीक्यूएम फील्ड में काफी काम किया है, इसकी वजह से इनको डिविंग प्राइज दिया गया। साथियों, समझते हैं कानो मॉडल क्या है। देखिए साथियों, यहाँ पे हम कानो मॉडल की डेफिनेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कानो मॉडल की डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए कानो मॉडल की डेफिनेशन क्या कहती है। मैंने साथियों यहाँ पे तीन डेफिनेशंस लिए हैं अलग अलग, तो हम तीनों डेफिनेशन को वन बाय वन समझेंगे। देखिए पहली जो कानो मॉडल की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि द कानो मॉडल इज ए यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्ट टीम्स लुक्स फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच टू फीचर प्रायोरिटाइजेशन। इन एडिशन इट हेल्प्स टीम दैट आर इंटरेस्टेड इन प्रायोरिटाइजिंग फंक्शनलिटीज दैट बिलीव विल डिलाइट कस्टमर्स। तो साथियों, ये जो डेफिनेशन है ये बात करती है यूजफुल फ्रेमवर्क पे और सिस्टमेटिक अप्रोच पे प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए। तो कानो मॉडल यहाँ पे कहते हैं कि एक आपको सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। साथियों, जो दूसरी डेफिनेशन है कानो मॉडल की वो बात करती है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, जो कि 1980 में नोराकी कानो साहब ने दी थी। विकीपीडिया की डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, विकीपीडिया की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि द कानो मॉडल इज ए थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन डेवलप्ड इन द 1980s बाय द नोराइकी कानो व्हिच क्लासिफाई कस्टमर प्रेफरेंस इनटू 5 कैटेगरीज। तो यहाँ पे जो विकीपीडिया की डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि नोराइकी कानो साहब ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैप करने के लिए एक मॉडल दिया। और बेसिकली इसमें उन्होंने क्या किया कि कस्टमर की जो नीड्स हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस है, उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। साथियों, अगली डेफिनेशन में बात करते हैं वो ये कहती है द कानो मॉडल इज एन एनालिसिस टूल टू एक्सप्लोर एंड मेजर कस्टमर नीड्स। इट इज अ वे टू आइडेंटिफाई द बेसिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स एज वेल एज परफॉर्मेंस एंड एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो साथियों, ये डेफिनेशन बात करती है कस्टमर नीड्स को मेजर करने की और एक्सप्लोर करने की। और इसके अलावा ये डेफिनेशन बात करती है परफॉर्मेंस एंड एक्साइटमेंट रिक्वायरमेंट्स पे। इसे समराइज करेंगे कि जो कानो मॉडल है बेसिकली वो क्या है, एक यूजफुल फ्रेमवर्क है और वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि फीचर्स को प्रायोरिटाइज करने के काम आता है। इसके अलावा क्या करता है, वो हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, वो हेल्प करता है टीम्स की, कि वो जो फंक्शनैलिटीज हैं, जो आपको फीचर्स देने हैं किसी प्रोडक्ट में या किसी भी सर्विस में, उनको किस तरह से उनको प्रायोरिटाइज करना है। ये थ्योरी देता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। इसका मतलब ये है साथियों कि जब हम नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि हम एनपीटी की बात करते हैं या फिर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे कानो मॉडल का जिक्र होता है और कानो मॉडल की थ्योरी को यूज किया जाता है। साथियों, इसके अलावा हमने यहाँ पे बात की एक्सप्लोर एंड मेजर कस्टमर नीड्स। तो बेसिकली इन डेफिनेशंस में कस्टमर नीड्स को मेजर करने की और कस्टमर नीड्स को एक्सप्लोर करने की बात भी है। और ये भी कहा गया है कि कस्टमर की नीड्स को, उसकी बेसिक नीड्स और परफॉर्मेंस और एक्साइटमेंट नीड्स को हमें मैप करना है। तो इस तरह से हम समझते हैं साथियों कि कानो मॉडल की जो थ्योरी है वो बेसिकली एक काफी ब्रॉड थ्योरी है और वो कस्टमर ओरिएंटेड थ्योरी है। और ये बात करती है कि किस तरह से कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, किस प्रकार जो बिजनेस है वो या एक जो प्रोडक्ट है उसमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से जो फीचर्स हैं वो अच्छे हैं, कौन से फीचर्स हमारे कस्टमर के लिए बेसिक फीचर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं। साथियों, हम पर्पस ऑफ कानो मॉडल की बात करते हैं। तो देखिए कानो मॉडल का पर्पस क्या है। कानो मॉडल के पर्पस को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं साथियों। कानो मॉडल का जो पहला पर्पस है वो है टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट द 5 यूनिवर्सल कैटेगरीज ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स दैट ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपर्स नीड टू बी अवेयर
ऑफ इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। पहला पर्पज है वो ये बात करता है कि हमें कस्टमर की 5 यूनिवर्सल कैटेगरीज को डिफाइन करना है। वो डिफाइन इसलिए करना है कि जो हमारी जो टीम्स है, हमारी जो सेल्स टीम है, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को बेच पाए, हम अपने कंपटीटर से हमेशा आगे रहें। बिकॉज हमारे फीचर्स अगर हमारे कंपटीटर से अच्छे होंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारी सेल्स टीम हमारे प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे और अच्छे कॉम्पिटिटिव रेट पे बेच पाएगी। साथियों, इसके अलावा जो दूसरी जो पर्पज है वो ये कहता है कि इन्फ्लुएंस सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन। तो साथियों, यहाँ पे हमें कस्टमर की इन 5 कैटेगरीज के थ्रू, यूनिवर्सल कैटेगरीज के थ्रू, हमें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करना है। हमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कस्टमर को इन्फ्लुएंस मिलता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है। तो हम वो सारी चीजों को हमें देखना है, समझना है और उस पर अपनी वर्किंग करनी है। कानो मॉडल में जो 5 कैटेगरीज हैं, इसमें 2 कैटेगरी ऐसी होती हैं जो कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करती हैं। 2 कैटेगरीज ऐसी होती हैं साथियों जो डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वैल्यू, यानी कि कस्टमर को डिट्रैक्ट करती हैं। डिट्रैक्ट का मतलब है कि उससे कस्टमर क्या अनॉयड होता है। और एक इसमें ऐसी कैटेगरी है जो न्यू वैल्यू की बात करती है। तो आइए साथियों, वन बाय वन समझेंगे कि जो हम कैटेगरी की बात करते हैं, 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्या कैटेगरीज और किस तरह ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है। पहली जो कैटेगरी है साथियों उसे हम कहते हैं बेसिक नीड्स। सेकंड है परफॉर्मेंस और सेटिस्फाइड नीड्स। थर्ड है साथियों एक्साइटमेंट डिलाइटेड नीड्स। फोर्थ है जो है वो इनडिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। और जो फिफ्थ है साथियों रिवर्स एट्रीब्यूट है। तो साथियों, इनको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें हैं। और देखिए साथियों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बेसिक नीड्स हैं बेसिकली वो क्या करती हैं कि अलाउ अ कंपनी टू गेट इनटू मार्केट। वो अलाउ करती हैं कि कंपनीज को कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर पाए। परफॉर्मेंस नीड वो नीड्स होती हैं जो कि कंपनी को मार्केट में बने रहने के लिए हेल्प करती हैं। और जो एक्साइटमेंट नीड्स होती हैं वो उस तरह की नीड्स है जो कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करती हैं, उसकी सेल को इंक्रीज करती हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा लाइक करता है इन कंपेयर टू आवर कंपटीटर। कानो मॉडल का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का ग्राफ होता है साथियों, जिसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक नीड्स की। तो ये जो लाइन है साथियों, ये जो ब्लू लाइन है बेसिक नीड्स की लाइन है। और ये जो लाइन है ये बेसिकली बात करती है, वन डायमेंशन लाइन है, ये बात करती है परफॉर्मेंस नीड्स की। और जो रेड कलर की लाइन है साथियों, ये एक्साइटमेंट या डिलाइटेड नीड को दिखाती है। साथियों, इसके अलावा एक डॉटेड लाइन आप और देख सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली इन डिफरेंट नीड्स को, रिवर्स नीड को दिखाती है। आपके राइट हैंड पे यहाँ पे फंक्शनल नीड्स हैं, यहाँ पे डाइफंक्शनल नीड्स हैं, यहाँ सेटिस्फाइड है और यहाँ डिससेटिस्फाइड है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये चार जो डिफरेंट आपको जो डिफरेंट ब्लॉक्स दिख रहे हैं तो वो क्या दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से अगर लेफ्ट से शुरू करते हैं तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक आपको दिखाता है, ये ब्लॉक आपका डिससेटिस्फाइड और डाइफंक्शनल के बीच का ब्लॉक है। इसका मतलब साथियों ये ब्लॉक ये दिखाता है कि इस ब्लॉक में अगर आपका प्रोडक्ट फॉल करता है तो बेसिकली क्या होगा कि आपके फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिसएडवांटेज मिलेगी, यानी कि आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है टेक्निकली फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कस्टमर उससे क्या डिससेटिस्फाई हो रहा है। तो इस ये ब्लॉक ऐसा है कि इस ब्लॉक में कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है तो ऑब्वियस है वो सेल नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो फंक्शनलिटी भी ठीक नहीं है और जिसकी वजह से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी काफी डाउन है। साथियों, अब हम इस ब्लॉक की बात करते हैं, सेकंड ब्लॉक की। इस ब्लॉक में देखिए साथियों सेटिस्फेक्शन का लेवल अप हो रहा है और प्रोडक्ट क्या है डायफंक्शनल की ओर इधर मूव करता है। तो इसका मतलब साथियों ये है कि इस वाले ब्लॉक में आपका प्रोडक्ट जो होगा वो इस तरह का प्रोडक्ट होगा कि मे बी हो सकता है कि वो कुछ हद तक फंक्शनलिटी पॉइंट से ओके ना हो, बट कस्टमर उस चीज से उसकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स उसमें दी गई है उससे सेटिस्फाइड हो। इसका मतलब साथियों ये है कि प्रोडक्ट आपका काम करता है, लेकिन क्या है कि वो मे बी कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो समहाउ ओके ओके है। तो यहाँ पे देखिए इनडिफरेंट की बात होती है। इनडिफरेंट क्या चीज है इसे हम आगे समझेंगे। साथियों, ये जो ब्लॉक है, ये जो थर्ड ब्लॉक है, ये बेसिकली देखिए फंक्शनल और सेटिस्फाइड के बीच का ब्लॉक है। इसका मतलब साथियों ये है कि इस वाले ब्लॉक में जो भी अगर आपका प्रोडक्ट फॉल करेगा वो आपका A1 प्रोडक्ट होगा, आपका कंप्लीटली फंक्शनलिटी पॉइंट से ओके प्रोडक्ट होगा और आपका कस्टमर जो है कंप्लीटली सेटिस्फाइड होगा। इसीलिए ये आपकी जो अट्रैक्टिव नीड्स हैं, जो वन डायमेंशनल नीड्स हैं, यहाँ फॉलो करती हैं। साथियों, इसके अलावा जो ये कॉलम है, ये बेसिकली जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका फोर्थ ब्लॉक है जिसमें रिवर्स नीड को दिखाया गया है। इसका मतलब है कि कस्टमर आपका डिससेटिस्फाइड है, फंक्शनैलिटी है लेकिन डिससेटिस्फाइड है। तो ऐसी क्या नीड्स हैं या ऐसी क्या प्रोडक्ट में क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से साथियों अगले स्लाइड में समझेंगे। आइए साथियों, जो पीछे हमने बात की है पिछले स्लाइड्स में उस पर वन बाय वन अपनी डिस्कशन करते हैं। साथियों, मैंने
आपको समझाने के लिए एक रियल एग्जांपल लिया है। हम एक मोबाइल फ़ोन पे बात करेंगे यहाँ पे, और एक मोबाइल फ़ोन को लेकर हम समझेंगे कि मोबाइल फ़ोन में क्या बेसिक नीड्स होती हैं, और क्या बेसिक नीड्स हैं, क्या एक्साइटमेंट नीड्स हैं, क्या परफॉर्मेंस नीड्स हैं, और क्या इंडिफरेंट और क्या रिवर्स नीड्स हैं। देखिए, बेसिक नीड्स अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करता हूँ, तो बेसिक नीड्स क्या है मोबाइल में? टच स्क्रीन होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, वेब ब्राउज़र, और एबिलिटी टू सिंक्रोनाइज़ मोर देन वन ईमेल अकाउंट ऑन अ डिवाइस। तो ये किसी भी स्मार्टफ़ोन के साथ ये बेसिक नीड्स हैं। इसका मतलब ये है कि इन बेसिक नीड्स के साथ आप अपने कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो दीज़ आर द बेसिक नीड्स व्हिच आर वेरी, वेरी एसेंशियल। साथियों, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस से सैटिस्फाई नीड्स की। तो देखिए, अगर हम स्मार्टफ़ोन की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, द वर्सेटाइल कैमरा, बिल्ट इन सिक्योरिटी, मैक्सिमम मोबिलिटी विद 5G, तो ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नीड्स पे आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो फीचर है बेसिकली जिससे आपका कस्टमर क्या सेटिस्फाई होता है। इससे कस्टमर को ये लगता है कि हाँ भाई, तो जो मैंने स्मार्टफोन लिया है वो सही परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसमें आपकी स्पीड ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी ठीक है, वर्सेटाइल कैमरा है, बिल्ट इन सिक्योरिटी है। तो दीज आर द परफॉर्मेंट नीड्स जिससे कि कस्टमर आपका सेटिस्फाई होता है। साथियों, जो थर्ड नीड की हमने बात की है वो है एक्साइटमेंट एंड डिलाइटर। तो देखिए, अगर आपके फ़ोन में, स्मार्टफ़ोन में फेशियल रिकॉग्निशन या वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी है, तो वो एक एक्साइटमेंट नीड है, डिलाइटर नीड है। इसका मतलब साथियों ये है कि अगर आपने फ़ोन में, आप एक स्मार्टफ़ोन को इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में और उसमें ये सारे फीचर देते हो, फेशियल रिकॉग्निशन के फीचर देते हो या फिर वायरलेस चार्जिंग का फीचर देते हो, तो ये ऐसे फीचर्स हैं जिससे कस्टमर क्या होता है, डिलाइट होता है, कस्टमर की एक्साइटमेंट बढ़ती है। पर ऑब्वियस है, इन फीचर के होने से वो आपके फ़ोन को या आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा आपको पसंद करेगा कंपेयर टू योर कंपटीटर। साथियों, अब हम बात करते हैं इंडिफरेंट एट्रीब्यूट्स की। तो देखिए, स्मार्टफ़ोन में इंडिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? आपके फ़ोन में अगर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और ऐसी फैसिलिटी कि अपने वॉलपेपर को बार-बार चेंज कर सकते हैं, तो ये वो साथियों नीड्स हैं जो इंडिफरेंट एट्रीब्यूट्स में आती हैं। और साथियों, इंडिफरेंट एट्रीब्यूट की एक्चुअल डेफिनिशन हम इस तरह समझेंगे कि ये वो नीड्स हैं जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। अगर ये अवेलेबल है, फीचर्स हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाई तो नहीं होगा, लेकिन इससे डिससैटिस्फाई भी नहीं होगा। अगर आपके ये ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप है, क्योंकि वो उसे आप देखिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सब चीज़ों को, लेकिन क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी ये फीचर डाल के दिए हुए हैं या आपने जो आप सॉफ्टवेयर डाल के दिए हुए हैं, तो इससे कस्टमर क्या होता है कि वो इंडिफरेंट है, उसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो सेटिस्फाई होगा, ना वो डिससैटिस्फाई होगा। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं होते हैं तो उससे वो डिससैटिस्फाई होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। उसके पास एम्पावरमेंट है कि वो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, लेकिन बेटर है कि अगर आप इस तरह के फीचर्स ऑलरेडी आप देते हैं स्मार्टफ़ोन में, तो वो इससे नीदर वो सैटिस्फाई होगा नॉर वो डिससैटिस्फाई होगा। साथियों, अब रिवर्स नीड की बात कर लेते हैं स्मार्टफ़ोन में। तो देखिए, कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ मोबाइल्स आते थे इंडिया में, हम इंडिया की बात करते हैं, तो उनमें मेड इन चाइना आता था लिखा हुआ। अब चाइना के साथ क्या है कि हमारा इंडिया का कुछ ना कुछ टसन रहता है, या कुछ ना कुछ हमारे बॉर्डर्स के कुछ इश्यूज रहते हैं, तो हम इंडिया के लोग, हम कई बार ये पसंद नहीं करते कि हम चाइना की बनी चीज़ें खरीदें, क्योंकि बिकॉज़ हमारे जो जवान हैं वहाँ पे, उनको उस चाइना की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं। तो ये जो मेड इन चाइना है, एक रिवर्स नीड में काउंट होगा अगर मैं स्मार्टफ़ोन की बात करता हूँ। और बहुत से लोगों ने इनफैक्ट इसकी वजह से जो चाइना के बने हुए मोबाइल्स थे उनको यूज़ करना भी इंडिया में छोड़ दिया था, और अपने इंडियंस मोबाइल को प्रेफ़र करना शुरू कर दिया था। तो अगर मैं इस केस स्टडी में मैं रिवर्स नीड की बात करता हूँ, तो मेड इन चाइना जो मोबाइल्स पे लिखा आता था, ये एक रिवर्स नीड था, जिसकी वजह से इनफैक्ट जो स्मार्टफ़ोन की सेल्स थी, स्पेशली फॉर चाइना के जो मैन्युफैक्चरर थे, उनकी डाउन हो गई थी। अदरवाइज़ इससे देखिए, ना फीचर पे कोई फ़र्क पड़ता था, ना बेसिक नीड्स पे, ना एक्साइटमेंट डिलाइटर्स पे, और ना इंडिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे, लेकिन ये रिवर्स नीड्स में या एक रिवर्स एट्रीब्यूट में ये काउंट होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि कानो मॉडल इन प्रैक्टिकल हम बात करें तो कानो मॉडल का किस तरह यूज होता है। तो देखिए, यहाँ पे साथियों आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे 0 से अगर हम -1 की बात करते हैं तो ये नेगेटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोएफिशिएंट को दिखाता है, और अगर हम वर्टिकल चलते हैं तो पॉजिटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये इंडिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इंडिफरेंट एट्रीब्यूट्स में क्या होगा कि आपका जो जो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, वो क्या होगा, लो होगा, लो पॉजिटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोएफिशिएंट होगा, और लो नेगेटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोएफिशिएंट होगा। इसका मतलब है कि इंडिफरेंट में आपका क्या होगा कि जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना वो उस पे वो इंडिफरेंट है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये फीचर दिया है, और अगर नहीं दिया है तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन अगर आप देते हो तो वो सेटिस्फाई नहीं होता है। साथियों, हम इस क्वाड्रेंट पे बात कर लेते हैं। देखिए, डिलाइटर है।
डिलाइटर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है ये अप है, हाई है, और नेगेटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका कम है। तो ये डिलाइटर ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे आपको कस्टमर को हाई पॉजिटिव आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कोफिशिएंट मिलता है, और आपका जो नेगेटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो काफी कम होता है यहाँ पे। तो साथियों काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं जिससे हम, जैसे पीछे हमने मोबाइल से बात की, तो जो फेशियल रिकॉग्निशन का एक आपका फीचर होता है, या फिर आपका वायरलेस चार्जिंग, तो ये ऐसे फीचर्स हैं जिससे आपका जो यूजर है वो आपके स्मार्टफोन को पसंद करता है, और वो डिलाइट उसे ये फीचर्स आपके डिलाइट करते हैं। साथियों अगर हम सेटिस्फायर की बात करते हैं, तो सेटिस्फायर बेसिकली वही फीचर है जिसमें आपको क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो भी आपका अच्छा होगा, और आपका जो नेगेटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोफिशिएंट है वो भी आपका ज्यादा होगा। यानी कि वो ये ऐसे हैं कि वो परफॉर्मेंस टाइप के फीचर्स हैं जिसमें वो ये तो आपका कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा करेगा कि ये होने चाहिए, और अगर ये नहीं होते हैं तो वो स्ट्रेट वे में वो आपके फोन को लेना भी छोड़ सकता है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को भी लेना छोड़ सकता है। अगर हम स्मार्टफोन की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये परफॉर्मेंस फीचर है, ये तो होने ही होने चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो आपकी सेल डेफिनेटली, आपके स्मार्टफोन की सेल डाउन हो सकती है। साथ ही वो हम बात करते हैं फोर्थ ब्लॉक पे जो कि बेसिक फीचर को दिखाता है। तो देखिए बेसिक फीचर में आपको बताया कि आपका बेसिक फीचर है नेगेटिव कस्टमर कोफिशिएंट, इसका नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसका कम है। इसका मतलब ये है कि बेसिक फीचर है, ये होने चाहिए। अगर ये बेसिक फीचर नहीं होते हैं तो कस्टमर आपका हाईली क्या होगा, डिससेटिस्फाइड होगा, वो आपके प्रोडक्ट को या आपके स्मार्टफोन को लेना छोड़ देगा। साथियों आज मैंने इस स्मार्टफोन की केस स्टडी को लेकर आपको समझाने की कोशिश की कि कानो मॉडल कितना इंपॉर्टेंट मॉडल है, और किस तरह से नोराकी कानो साहब ने इतनी रिसर्च करके चीजें फाइंड आउट की कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए हमें क्या देखना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के समय हमें क्या क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा डिलाइटर जोन में जाए, और हम अपने कंपटीटर से हमेशा आगे रहें, हमारा प्रोडक्ट की सेल जो है वो हमारे कंपटीटर के कंपेरिजन में ज्यादा सेल हो। साथियों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली किसी और नई वीडियो में हम किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अपना डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।